नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। स्वदेश हेल्थ में आज हम बात करने वाले हैं कि गर्मी में अपना ख्याल कैसे रखना है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चूंकि गर्मी के मौसम में तमाम तरह की समस्याएं लोगों को आमतौर पर देखने को मिलती हैं, जहां गर्मी से लोग परेशान होते हैं। तो इसको लेकर क्या कुछ सुझाव हो सकते हैं, कौन से वो उपाय हो सकते हैं जो हम आज इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो व्यक्ति बीमार रहते हैं, लंबे समय जिनका इलाज चलता रहता है, उनको भी कई तरह की समस्याएं मौसमों के हिसाब से भी होती हैं। तो गर्मी के मौसम में भी खास करके जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर हम बात करते हैं। जिनको स्किन की ज़्यादा समस्या रहती है, उनको गर्मियों में ज़्यादा दिक्कत होती है। हीट स्ट्रोक वालों को दिक्कत होती है। इसके अलावा कई लोगों को गर्मी से थकावट हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिनको हर मौसम में कुछ ना कुछ समस्या होती रहती है। तो गर्मी के मौसम में क्या कुछ समस्याएं होती हैं, आम समस्याएं क्या होती हैं, कैसे उनका निदान किया जा सकता है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ डॉक्टर RN टंडन, पूर्व जनरल सेक्रेटरी IMA, डॉक्टर दिनेश चौधरी, आयुर्वेदिक चिकित्सक। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश चौधरी, आपसे जानना चाहेंगे, गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और इस मौसम में तमाम तरह की परेशानियां लोगों को आती हैं। और ऐसे कौन सी वो बीमारियां हैं जो खास करके गर्मियों में उन लोगों को ख्याल रखना चाहिए कि बाहर ना निकलें, या गर्मी में किस तरह से वो सावधान रहें, और क्या कुछ आम लोगों को भी सावधानियां गर्मी में रखनी चाहिए? नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि सूरज अपने चरम पर है, गर्मी अपने चरम पर है और ऐसी गर्मी में हमें मजबूरी या यूं कहे जरूरी है घर से बाहर निकलना। तो स्वाभाविक है हमें इस धूप के साथ या धूप के रहते हुए घर से बाहर निकलना है। तो इस गर्मी में हमें क्या सावधानियां बरतना होगी, यह जानना जरूरी है। इसके पहले इस गर्मी में किन लोगों को ज्यादा परेशानियां हो सकती है, यह भी जानना जरूरी है। जैसे कि हम जानते हैं कि गर्मी, सूरज का इतना महाभयंकर प्रकोप है, तो जिस तरह से बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी नदियां सूख जाती है, तो एक न्याय है आयुर्वेद में, यथा ब्रह्मांडी तथा पिंडी। मतलब इसका अर्थ होता है कि यदि इस गर्मी सूरज की गर्मी से बड़े बड़े तालाब, बड़े बड़े नदियां सूख जाती है, तो हमारा जो शरीर है जिसमें 70% से अधिक जल महाभूत उपस्थित होता है, तो उसका भी शोषण होगा, उसमें भी कमियां होगी। तो जो जिस शरीर में 70% जल होना आवश्यक है, तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसी गर्मी में यदि इस जल की कमी हो जाए, जिसे कहते हैं हम डिहाइड्रेशन, तो स्वाभाविक रूप से इसका असर हमारे शरीर का जो जल तत्व होता है, मुख्य रूप से भाग रक्त, ब्लड, उस पर असर होगा। तो जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट है उनमें गड़बड़ी होगी। जो डायबिटीज के पेशेंट है, डायबिटीज में आप देखिएगा एक प्रमुख लक्षण होता है बार बार पेशाब आना। तो नॉर्मल अवस्था में बार बार पेशाब आ रही है डायबिटीज में, और साथ ही हम गर्मी में बाहर जा रहे हैं, तो और ज्यादा इससे कॉम्प्लिकेशन बढ़ सकते हैं। तीसरा, जो लोग ओबेस है, मोटापे के शिकार लोग हैं, उनमें भी इस गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन के लक्षण बहुत ज्यादा दिखाई देंगे। और सामान्य तौर पे जो सामान्य व्यक्ति है, उसमें भी इस गर्मी की वजह से जल की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, और इसके परिणाम स्वरूप हमारे स्किन, त्वचा रूखी हो जाएगी और पसीने से शरीर का पानी कम हो जाएगा, जिससे जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है उसकी वजह से शरीर में अलग अलग प्रकार के लक्षण उपस्थित हो सकते हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि हाइपोटेंशन हुआ, उसके बाद सिर दर्द हुआ, उसके बाद किसी किसी को चक्कर आने की समस्या आ जाती है। और धीरे धीरे यह जो गर्मी है, यह हमें बहुत सारे बीमारी की ओर ले जाती है, और कभी कभी ये हीट स्ट्रोक इतना इमरजेंसी कॉम्प्लिकेशन बनाता है कि असामयिक मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए यह जो गर्मी है, इसका
प्रकोप और इसका कॉम्प्लिकेशन एक सामान्य व्यक्ति पर बहुत ही बुरा होता है। तो इसीलिए जब भी इस गर्मी में हमें बाहर निकलना है तो इसके लिए बहुत सारी सावधानियां लेकर हमें घर से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे पहला हमारे शरीर का जो जल है, पानी है, वाटर लेवल बैलेंस करते रहना है। तो यदि हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो पानी पीकर निकले। अब प्रश्न होता है कि ठंडा पानी पीकर निकले, तो मैं एज अ आयुर्वेद चिकित्सक यह बताना चाहूंगा कि फ्रिज का ठंडा पानी पीकर ना निकले। एक सामान्य तापमान वाला हल्का शीतल जल, मटके का पानी पीकर बाहर निकले, जिससे क्या होगा कि गर्मी से जो भी पानी का बाष्पीकरण होकर शरीर से बाहर निकलेगा वह मेंटेन रहेगा। साथ ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सर पर रुमाल बांधे या टोपी पहने। आंखों को गर्मी से बचने के लिए चश्मा पहने। हो सके तो जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो डायबिटीज पेशेंट है, जो मोटापे से ग्रसित लोग हैं, उन लोगों ने छाता लेकर इस गर्मी में पैदल चलने के लिए छाते का प्रयोग करें, जिससे इस गर्मी का कम से कम असर हमारे शरीर पर हो। और चूंकि अभी कोरोना के संक्रमण से 2 साल से ग्रसित 2 साल से पीड़ित है हम लोग, और वही दहशत कुछ अभी आने की आहट भी शुरू हो चुकी है। तो जो मास्क या रुमाल मुंह और नाक को लपेट कर चलने की जो मास्क के रूप में आदत है, वह भी इस गर्मी से कुछ हद तक हमें राहत दिलाती है, क्योंकि जो गर्मी की हिट है वह मुंह और नाक के द्वारा भी मतलब बहुत सारा वाष्प बनाती है और हमारा मुंह जल्दी सूखता है। साथ ही इस गर्मी में चलते हुए या गर्मी में रहते हुए या कोई वर्क करते हुए जब भी हमारा गला सूखे तो सबसे पहले हमें पानी का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि मैं एक आयुर्वेद के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ष में 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, और उसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, ये 3 ऋतुओं को आदान काल बताया गया है। मतलब इसमें सूर्य अपने चरम की ओर बढ़ता है, उत्तरायण चालू होता है। इसमें भी जो ग्रीष्म ऋतु होता है, जो आदान काल की सबसे अंतिम ऋतु है, उसमें सूर्य अपनी तेज किरणों से पृथ्वी का और उस पर रहने वाले पशुओं का, मनुष्यों का रस शोषण करता है, उनमें जल की कमी पैदा करता है। तो यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। तो इसमें हमें नेचुरल और नैसर्गिक तरीकों से ही सूर्य की गर्मी के साथ रहने की आदत कैसी हो, इसका वर्णन महर्षि चरक ने चरक संहिता के सूत्र स्थान के अध्याय क्रमांक 6 तस्य शीतीय में ग्रीष्म ऋतु में किस तरह का आहार और किस तरह का विहार करना चाहिए, इसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कुछ बताना चाहूंगा, ग्रीष्म ऋतु में किस तरह से हमें खाना और किस तरह से रहना चाहिए, इसका वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, मयूर खेर जगत स्नेहम ग्रीष्मे पेपीयते रवि स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदा हितम। अर्थात इस सूरज की गर्मी से जल का अंश शोषित हो जाने पर शरीर रुक्ष हो जाता है, तो उसको मेंटेन रखने के लिए, उसको प्राकृत अवस्था में रखने के लिए स्वादु मतलब मधुर, मीठा, शीत मतलब शीतल, द्रव लिक्विड, और स्निग्ध मतलब कुछ चिकनाई युक्त पदार्थों का सेवन करने के लिए कहा गया है। क्योंकि इस ग्रीष्म ऋतु में शरीर में वात दोष का प्रकोप होता है। चूंकि हम भारतीय संस्कृति में रहने वाले, भारत में रहने वाले, भारतीय संस्कृति के पालन करने वाले लोग हैं, तो हमने देखा होगा जब भी कोई मेहमान हमारे घर बाहर से आता है, वह धूप से आता है, चलकर आता है, बड़ी दूर से आता है, तो हम उसका स्वागत गर्मी के दिनों में शरबत के रूप में करते हैं। अब शरबत में होता क्या है? नींबू, शक्कर, नमक और पानी। चूंकि वात दोष बढ़ा हुआ है तो कटु तिक्त कषाय रस की प्रधानता है। इसको शमन करने के लिए, वात को प्राकृत रूप से शमन करने के लिए
मधुर अम्ल लवण रसों का प्रयोग करने का विधान आयुर्वेद में बताया गया है। तो हम जो शरबत होता है इसमें शक्कर या मिश्री के रूप में मधुर रस, नींबू के रूप में अम्ल रस और नमक के रूप में लवण रस और द्रव के रूप में जल का प्रयोग कर एक शरबत के रूप में आने वाले आगंतुक का स्वागत करते हैं। वह एक नेचुरल तरीका है कि वह जो बाहर से पैदल चलकर आया है, धूप में आया है, बड़ी मेहनत करके आया है, तो उसकी थकावट, उसके शरीर का जो वात बिगड़ा हुआ है उसको सामान्य अवस्था में लाने का एक अपने पारंपरिक पद्धति का इलाज है, जिसे आज में हम कोल्ड ड्रिंक के रूप में परोसने पर थोड़ा सा विकृत बना देते हैं। तो मेरा सबसे अनुरोध है कि गर्मी में जब भी प्रयोग करें तो नींबू पानी शक्कर के घोल का प्रयोग करें, कोल्ड ड्रिंक्स का प्रयोग ना करें। अब आप और हम सभी जानते हैं नींबू का भाव भी आसमान छू रहा है, तो उसका भी कुछ पर्याय बताए गए हैं, जैसे आम का पना है, चिकंजी छाछ है, साथ ही नारियल पानी है, संतरे का जूस है, मौसम्बी का जूस है, अन्य फल तरबूज है, खरबूज है, जितने भी फल बताए हैं जिसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक मात्रा में होती है, ऐसे फलों का जूस और ऐसे फलों का सेवन भी एक इस नींबू के भाव बढ़े हुए भाव को मिनिमाइज करने का एक तरीका हो सकता है। तो इस बिल्कुल, तरह से हमारी एक संस्कृति ये एक है जो बेहतर उपाय भी हो सकता है, क्योंकि जी अगर जी जी सब जी लोग नींबू अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरह जी से सर। और जो चीज़ें हैं और जो गर्मी के मौसम में तमाम तरह के जो फल बाजारों में उपलब्ध हैं उनका सेवन भी कर सकते हैं। बस ख्याल हमें ये रखना है कि हमें अपने शरीर में पानी की मात्रा को नहीं गिरने देना है। और जी बहुत ही बेहतर ढंग से आपने बेहतर तरीके से जो समझाया है, मुझे उम्मीद है कि दर्शकों की इस तरह की जो चीज़ें बड़ी अच्छे से समझ में उनको आती हैं और इस चीज़ को वो फॉलो भी करते हैं और इस तरह के मौसम में जो तमाम शिकायतें होती हैं उनसे बचा भी जा सकता है। डॉक्टर आर.एन. टंडन भी हमारे साथ बने हुए हैं। टंडन सर, गर्मियों का मौसम है, तमाम चीज़ें अभी डॉक्टर दिनेश चौधरी ने भी बताई, उन्होंने तमाम तरीके भी बताए कि किस तरीके से शरीर को बचाया जा सकता है इस गर्मी के मौसम में, और क्या कुछ और तरीके हो सकते हैं और कौन कौन सी वो समस्याएं हैं जो इस गर्मी के मौसम में आमतौर पर लोगों में देखी जाती हैं। शुक्रिया दिनेश जी। और काफी रोचक बातें लोगों को पता चली होंगी और काफी महत्वपूर्ण जानकारी भी लोगों को मिली होगी कि गर्मी के मौसम में क्या है और किस तरह से गर्मी से बचा जाए और गर्मी की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम। सबसे जरूरी चीज तो है, जैसे अभी बताया गया कि 70% भाग हमारे शरीर में पानी का होता है और पानी की मात्रा की अगर किसी भी तरह से कम होती है तो हमारे शरीर पे इसका काफी दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पानी की वजह से ब्लड की एक स्पेसिफिक विस्कोसिटी मेंटेन रहती है जो बहुत जरूरी है। जहां ही पानी की मात्रा कम होती है ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ती है और उसकी वजह से अन्य बीमारियां जो हैं, जो कि माइल्ड से लेके मॉडरेट से लेके सीवियर और बहुत बार ये लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है। तो हमें हर चीज को समझना है और क्या करना है। सबसे पहली चीज तो हमें ये समझना है कि जब हमारे वेदर जो है वो एक पैटर्न है, मंथली पैटर्न, वीकली पैटर्न है, जो सबको पता चलता है कि ये ऋतु आएगी, गर्मी का मौसम आएगा तो इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। और जब टेम्परेचर सडनली बढ़ना शुरू होता है और लोगों को इस चीज का ध्यान भी नहीं रहता है कि बाहर कितनी गर्मी हो रही है और उनके शरीर में पानी की क्या व्यवस्था हो रही है और किस तरीके से वो पानी को पी रहे हैं और कितना अमाउंट ले रहे हैं। और शरीर, जब भी आप शरीर घर के बाहर जाते हैं तो आपसे शरीर के पानी की मात्रा बाहर निकल। पर एक बात लोगों को समझना है कि जो भी सिस्टम हो रहा है बॉडी का, जैसे लोगों को लगता है कि आप गर्मी में धूप में जाओगे बाहर तो आपका बहुत पसीना निकलता है, उसको पसीने को रोकने की बहुत बार लोग कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले चीज ये समझाऊंगा कि पसीने को रोकने की जरूरत नहीं, क्योंकि बॉडी से जो पसीना निकल रहा है उसका पर्पस है कि आपकी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर, देखिए इंटरनल टेम्परेचर की इम्पोर्टेंस ज्यादा है, क्योंकि इंटरनल टेम्परेचर से आपका दिमाग, आपका हार्ट और आपके वाइटल ऑर्गन्स काम करते हैं कंट्रोल। तो जब शरीर के ऊपर पसीना निकलता है काफी तेजी से और वो पसीना इवेपोरेट होता है तो आपके शरीर के अंदरूनी टेम्परेचर जो है उस इवेपोरेशन से कम हो गया। तो यानी कि एक बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म है पसीना निकलना। पर अब इस पसीने के निकलने से ये तो फायदा हुआ कि आपकी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर ठीक हो रहा है, परंतु
अगर आपने जिस मात्रा में पसीना निकल रहा है, आपका पानी का लॉस हो रहा है, उसको अगर आपने पूरा नहीं किया, तो उसके दुष्प्रभाव जो बॉडी पे पड़ते हैं वो बहुत सारे। बड़ा सिंपल सा होता है कि डिहाइड्रेशन होता है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो आपको अचानक बहुत प्यास लगती है, आपका मन करता है कि आपको पानी मिले, मुँह सूख रहा है, आपको बहुत दिक्कतें होती हैं, तो आप तुरंत पानी का सेवन करते हैं, आपका डिहाइड्रेशन कम लगता है। और इसी डिहाइड्रेशन को आप अगर पूरा नहीं करते, ठीक नहीं करते हैं द्रव पदार्थों को लेके, यानी कि तरल पदार्थों को लेकर, हमें एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि शरीर में जब भी आप पानी पीते हैं, आमतौर पे जब आप पानी पीते हैं, जब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो उस साधारण पानी, आम पानी जिसमें ना नमक है, ना चीनी है, ना नींबू है, कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं। परंतु जब डिहाइड्रेशन जैसी सिचुएशन होती है, उसमें साधारण पानी उतना असरकारी नहीं होता है जितना कि एक शिकंजी जो हमारे यहाँ बहुत पॉपुलर होती है, बहुत पी जाती है। गर्म पानी में, ठंडे पानी में थोड़ा सा नमक, चीनी का घोल अगर बना हुआ होता है तो ये एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होता है और बॉडी में जो हमारा ब्लड की थिकनेस है, विस्कोसिटी है, उसको मेंटेन करती है। नमक और चीनी की वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन भी प्रॉपर होता है, अदरवाइज पानी का एब्जॉर्प्शन भी उतना नहीं होता है जितना चाहिए। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। दूसरी बात, डिहाइड्रेशन के बाद हम नेक्स्ट स्टेज पे पहुंचते हैं, यही डिहाइड्रेशन बढ़ता जाता है तो आपको और परेशानियां महसूस होती हैं, यानी कि आपको हीट एग्जॉशन होता है कि आपको कमजोरी महसूस होने लगती है, आपके शरीर में नमक की मात्रा भी कम होने लगती है, आपको चलने फिरने में भी परेशानी होती है, आपको डिजीनेस होने लगती है, यानी कि आपका दिमाग भी जो है उस तरह से अलर्टनेस खत्म होने लगती है, आप कंफ्यूजन की स्टेट में आने लगते हो। तो ऐसी स्टेज में पहुंचेंगे तो ये सीधे स्टेज एग्जॉशन के बाद आपको हीट स्ट्रोक हो जाता है, यानी कि उसमें आपको बेहोशी तक आने का पेशा रहता है। तो हमें हर एक चीज का ध्यान रखना है और गर्मी में सिर्फ इसी चीज का ध्यान नहीं रखना है कि पानी की मात्रा को आपने ध्यान रखना है। गर्मी का सबसे बड़ा प्रकोप होता है कि आप अपने इलाके में कहीं भी देखेंगे तो खास करके मक्खियों का जो है प्रकोप बहुत ज्यादा हो जाता है और इन मक्खियों से और जो इन्फेक्शन हो रहे होते हैं, क्योंकि आमतौर पे देखिए हमारे सीजन के हिसाब से जो फ्रूट्स आते हैं, नेचर ने हमें सब चीजें दी हुई हैं। आपको तरबूज जो है खासकर गर्मी में मिलता है क्योंकि तरबूज से पानी मिलता है, आपको पानी की मात्रा जाती है और जब आप तरबूज को खाते हैं तो आपको एनर्जी भी मिलती है। बस यहाँ पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि उन खुले हुए फलों का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि गर्मियों में जिस तरीके के इन्फेक्शन होते हैं, चाहे वो हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बहुत ही सिवियर इन्फेक्शन कॉलरा के रूप में होते हैं, उन सब चीजों को हमें बचाना है, क्योंकि ये कट फ्रूट्स के ऊपर मक्खियां जो हैं अगर बैठती हैं तो उनके ऊपर आपको बहुत सारे इन्फेक्शन हो गए। तो इसका भी ध्यान रखना है कि कट फ्रूट्स हम बाजार में ना लें, अगर खाएं तो वही कटवाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें, साफ पानी का पीने का ध्यान रखें। पानी बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है तो उस समय हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप साफ पानी ढूंढने जाएं, क्योंकि पानी शरीर के अंदर जाना बहुत जरूरी, तभी आपका सेहत सही होने के रास्ता में। तो इन सब चीजों का हम ध्यान रखेंगे और खास करके हमें ध्यान रखना है कि बॉडी में पानी का जो डिमांड है गर्मियों में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे अभी आपने प्रक्रिया बताई आपको स्वेटिंग की, तो उसमें इतना पानी निकलता है और सांस का जो पानी है आपको हर जगह से पानी निकलता है, तो कई बार लोगों को यूरिन का अमाउंट भी कम जाता है, बार बार यूरिन पास नहीं होता है। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि जिन लोगों को गुर्दे की परेशानी है उनको अपने इस पानी की मात्रा का ध्यान खास करके रखना है। जिन लोगों को गुर्दे या यूरिनरी सिस्टम में कहीं भी पथरी है उनको ध्यान रखना है, क्योंकि इस गर्मी के मौसम में जहाँ पानी की मात्रा कम हुई आपका यूरिन कंसंट्रेट होता है और आपको पथरी की शिकायत होने की संभावना बढ़ती चली। और पथरी नहीं भी होती है तो कंसंट्रेटेड यूरिन में जो पथरी के कण है यानी क्रिस्टल्स हैं, अगर वो क्रिस्टल्स आपके यूरिन में बहुत मात्रा में आ रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलूरिया, तो बहुत ही सिवियर पेन होता है पेट में, उसको बर्दाश्त करना भी बहुत मुश्किल होता है और उसका इलाज भी जो है इंजेक्शन के बाद ही ठीक होता है। तो हमें इन सब चीजों का भी ध्यान रखना और खासकर उन लोगों को अपने सेहत का और पानी की मात्रा का खास ध्यान रखना है जिनको बीमारियां हैं, लाइक जिनको हार्ट की प्रॉब्लम्स है, जिन्हें डायबिटीज है, जिनको क्रॉनिक रीनल फेलियर की प्रॉब्लम है, जिनकी डायलिसिस वगैरह होती है। तो हर एक इंसान को ये ध्यान में रखना है कि पानी की मात्रा, पानी के साथ साथ उस पानी में लवण की मात्रा यानी कि सॉल्ट की मात्रा की कमी नहीं है, क्योंकि जहां भी आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है, किसी भी तरीके से और प्रॉब्लम्स होती हैं,
जिससे कि इसमें वॉमिटिंग्स भी शुरू हो जाती हैं, बहुत सिवियर आपका हीट एग्जॉशन, हीट स्ट्रोक वाली स्थिति, तो उसमें हर तरीके की दिक्कतें आने लगती। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होते ही आप कंफ्यूज हो जाते हैं और बेहोशी की हालत में। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि पानी सर को यहाँ पे हम सर यहाँ पे शिकंजी एक के बात रूप और में। जानना चाहेंगे कि चूंकि अब गर्मियों के मौसम में अगर किसी को किसी के शरीर में पानी की कमी हो रही है तो उसको शुरुआती क्या कुछ आभास होगा, किस तरह से? क्योंकि मैं एक जगह पढ़ रहा था तो उसमें कहा कि अगर आपके ओंठ भी सूखने लगें तो आपको समझना चाहिए कि आपके शरीर में पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंच रहा है। देखिए सर, वही वही चीज है। अभी जैसे शुरुआत में हमने बात करी कि जब आपके पानी की मात्रा कम होती है तो सबसे पहला आपको सिम्टम्स आएगा, आपको बहुत प्यास लगने लगेगी और आपका ये मन करेगा कि आपको तुरंत पानी की कहीं ना कहीं से उपलब्ध करा दिया जाए तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ड्राइनेस अगर आपके शुरू होने लगी कि होठ आपके ड्राई हो रहे हैं, आपकी जवान जो है सूखने लगती है, जो कि बहुत चीजें हो सकती है। ये दोनों ही चीजें जो हैं गर्मी में पानी की मात्रा कम होने से हो जाती है। और साथ में अगर आप बोल भी रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, तो उसमें भी आपकी जवान और होंठ जो है वो सूखने लगते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि पानी के साथ साथ हर एक चीज में मात्रा में शुगर और आपके नमक का ध्यान खास करके रखें, क्योंकि पानी का अब्जॉर्प्शन तभी बहुत आसानी से होता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि गर्मी के मौसम में अगर आप ORS, ओरल रिहाइड्रेशन मिलते हैं, सैचे मिलते हैं, उनको आप ले लें, तो उनको घोल के 1 लीटर पानी में बना लें, उसको पीते रहें, तो आपके शरीर के अंदर जितनी भी मिनरल्स की जरूरत है वो उसके जरिए से आपको मिल जाएंगे। और ये फ्लेवर्ड भी मिलते हैं ORS सॉल्यूशन, और ये बहुत ही इफेक्टिव चीज है टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम डिहाइड्रेशन, एग्जॉशन, हीट एग्जॉशन एंड हीट स्ट्रोक, क्योंकि इन सब की जरूरत होती है। और साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जब बुखार आने लगता है इन चीजों के बाद, तो लोगों को लगता है कि कोई इन्फेक्शन हो गया, जबकि ये हो रहा है आपका डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जो होने वाला है, उन सब के सिग्नल्स है कि आपको अचानक जो है ये सब टेम्परेचर होने लग रहा है, महसूस हो रहा है, गर्मी हो रही है। तो उनका ध्यान रखना है कि आपको पानी की कमी की वजह से सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ना कि इन्फेक्शन की वजह से। अगर हम पानी की मात्रा को बढ़ाते जाएंगे शरीर में, तो आपका ये जो इन्फेक्शन, ये जो टेम्परेचर बिल्कुल। वाली और गर्मी के मौसम प्रॉब्लम में आ रही खास होती करके जिस तरह से जो गर्मी एकदम बढ़ रही है, लगातार तापमान बढ़ रहा है, उस मौसम में ज़रूर हम इन तमाम बातों का अगर ध्यान रखते हैं तो बच सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि कार्यक्रम ऐसा है कि हम इस पर दिन भर भी चर्चा कर सकते हैं, तमाम ऐसी लोगों को समस्याएं होती हैं, लेकिन स्वदेश न्यूज की कोशिश लगातार जारी रहेगी। लोगों तक जागरूकता पहुंचाने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए हम बिल्कुल प्रयत्नशील हैं और लगातार हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियां आप तक पहुंचाएं। लेकिन गर्मी में आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं, उसका सबसे बड़ा मंत्र तो यही है कि अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल ना होने दें। लगातार पानी पीते रहें, ऐसे फल फ्रूट्स जो आ रहे हैं गर्मी के मौसम में उनका भी सेवन करते रहें और धूप से बचें। जब भी आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो आप टोपी, कैप या सर पर रुमाल या किसी भी तरह का कोई कपड़ा रखकर आप निकल सकते हैं। डायरेक्ट सूरज की जो गर्मी है वो आपके शरीर पर नहीं पड़नी चाहिए, इससे भी आप तमाम तरह की समस्याओं से बच सकते हैं। तो दोस्तों, गर्मी का मौसम है, अपना ख्याल रखिए और जो तमाम जानकारियां डॉक्टरों ने दी हैं उनको फॉलो कीजिए। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए स्वदेश के साथ। सबसे पहले देश।